नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर पर बड़ा खुलासा करेंगे। हत्या के 90 सेकंड की एक डिटेल, हमलावर कहां से आए, कितनी गोलियां मारी, द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट से आज ट्रूडो एक्सपोज हो जाएंगे। आज पीएम मोदी ने भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के दौरान बड़ी बात कही। नेताओं को जेल में डालने के आरोप पर प्रधानमंत्री ने कहा, जो देश का माल चोरी करेगा वो कहां जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद गुजरात में भी पीएम का नारी वंदन कार्यक्रम है। फिर दिल्ली में सबसे बड़ी चोरी की खबर, एक दीवार को काटकर कुछ चोर ज्वेलरी शोरूम में घुसे और 25 करोड़ की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। इस चोरी की चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं, जिस पर हमने आपके लिए एक वीडियो रील तैयार की है। इसके बाद नमक के शौकीन न्यूज मित्रों के लिए एक डराने वाली खबर। अगर आपको भी नमक से इश्क है, जो इसमें सेहत के लिए बड़ा रिस्क है। आईसीएमआर की नई चौंकाने वाली स्टडी में कैसे आपके लिए खतरे की घंटी बजी है, यह भी देखिएगा। आज राम भक्तों के लिए भी शुभ समाचार आया है। राम मंदिर की शुभ तारीख आ गई है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान को इस साल दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 54 साल के इतिहास में अब तक ये अवार्ड सिर्फ 7 महिलाओं को मिला है। 57 साल के करियर में वहीदा रहमान ने करीब 90 फिल्में की, जिनमें कई सुपरहिट भी रही हैं। और चीन में चल रहे एशियन गेम्स से भी भारत के लिए गुड न्यूज आई है। घुड़सवारी टीम ने आज एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। इस इवेंट में 41 साल बाद देश को सोना मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक एशियन गेम्स में 3 गोल्ड समेत 14 मेडल जीत लिए। तो आइए सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसके लिए शायद बदनामी शब्द अब बहुत आम हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है, आक्रोश का स्वर तेज हो रहा है। उससे तो अब यही लग रहा है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। पीओके में जनता की क्रोध से भरी आवाज को पहले भी आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं आपको, जिसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल बदनामी के सबूत हैं। 24 घंटे भारत विरोध में जुटा रहने वाला पाकिस्तान आज इस वीडियो को देखकर शर्म से पानी पानी हो जाएगा। फ्रीडम, 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 फ्रीडम। तो कुछ सुना आपने? इस आक्रोश के शब्दों को ध्यान से सुनिए। ये लोग नारे लगा रहे हैं, हमें चाहिए आजादी, आजादी। पाकिस्तान गो बैक, पाकिस्तान गो बैक, पाकिस्तान गो बैक, पाकिस्तान गो बैक, पाकिस्तान गो बैक। तो ये नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान वापस जाओ, पाकिस्तान वापस जाओ। ये बोल रहे हैं पश्तूनों को चाहिए आजादी, आजादी। इस तस्वीर की खास बात यह है कि जिस जगह नारेबाजी हो रही है वो स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर है। पीओके के नेता, वहां के एक्टिविस्ट संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आज की तारीख में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में क्या हालात हैं। बता रहे हैं कि आज की तारीख में बलोचिस्तान में क्या हो रहा है। ये लोग पाकिस्तान की सेना की क्रूरता की पूरी कहानी को पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं। कुछ सेकंड की न्यूज रील में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश की इस आवाज को सुनिए और समझिए कि कंगाल पाकिस्तान में क्या हो रहा है। फ्रीडम, फ्रीडम, पाकिस्तान गो बैक, फ्रीडम। They are on the street and strongly protesting against the Pakistani occupation and demanding for their freedom from Pakistan. Freedom, 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 freedom. In Pakistani
Pakistani-occupied Kashmir from district Bagh. More than 22 teenagers were forcibly taken by the extremist forces, banned groups for the purpose of training, for armed training, and then ultimately they will use them in so-called jihad. It means that Pakistan invaded state of Jammu and Kashmir in 1947. She is an illegal occupier and she has no local stand-by on Kashmir, and she must vacate as per the United Nations resolution on Kashmir. Protest is continued since 1948 and asking Pakistan to vacate this territory because it is not for Pakistan. So we are asking world community and United Nations to look Pakistan exploiting over natural resources allotted over forest lands, whereas the weathers are badly affected, environment is badly affected due to the Pakistani policies. Basically, Pakistan is perpetrating human rights, and now they are kidnapping our underage children from various schools, and they are giving them training at Special Services Group headquarters. Realize that the caretaker government of Pakistan want to dismantle POJK and Gilgit-Baltistan into Pakistan. So that's why before that they have realized that, they pondered that, they retrospect that, and now they are protesting. पाकिस्तान को यह आक्रोश नहीं दिख रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरानों तक यह आवाज नहीं पहुंच रही है, उन्हें यह बदनामी नहीं दिख रही है, लेकिन जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान कश्मीर वाला पुराना टेप जरूर चला देता है, खासतौर पर इंटरनेशनल मंच पर। खैर, कश्मीर पर भारत का एजेंडा क्लियर था, क्लियर है और क्लियर ही रहेगा, ये संकेत पाकिस्तान को भी मिल चुके हैं। पीओके में आवाम के आक्रोश की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो बता रही है कि यहां पाकिस्तान की सरकार और सेना से नाराजगी का लेवल कितना ऊपर उठ चुका है। यह तस्वीर मुजफ्फराबाद की है। वीडियो में आप नारे लगाते हुए लोगों को देख रहे होंगे। ये सब यहां की सरकार और सिस्टम से ऊब चुके हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में लोग महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान सरकार को कोस रहे हैं। दावा है यहां कई दिनों से पानी, गैस और बिजली की किल्लत चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फराबाद में लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। बिजली महंगी होने से घरों में अंधेरा पसरा है। वीडियो में आप देख सकते हैं, हाथ में बिजली का बिल लेकर लोग नारेबाजी करने उतर आए। सवाल है, क्या पीओके में अब नई क्रांति होने वाली है? क्या पीओके अब भारत में आने वाला है? क्या पीओके पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? इन सवालों की वजह सिर्फ पाकिस्तान का विरोध नहीं है, बल्कि पीओके की आवाम के मन में भारत के प्रति झुकाव भी है, जिसकी बानगी पिछले कुछ दिनों से जारी प्रदर्शनों के दौरान देखने को मिली है। इसके वीडियो सबूत आज आपको देखने चाहिए और यह जानना चाहिए कि कैसे पीओके का दिल अब भारत के लिए धड़क रहा है। पीओके को लेकर भारत का स्टैंड और वहां की जनता के मन की आवाज पर हमने कुछ सेकंड की फुल एक्शन न्यूज रील तैयार की है, देखिए। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे।
There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें। खुदा की कसम, अगर तुमने किबला बाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश रही, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। तो तोड़ के करगिल जाएंगे। जाओगे नहीं जाओगे, किसी तरह से हमारे लिए बेखून नहीं रहा। हम मुतालबा करते हैं करगिल समेत तमाम कदीम तिजारती रास्तों को खोला जाए। यह सुन्नी लड़ाई क्योंकि पाकिस्तान की नहीं है, यह पाकिस्तान के तरफ से हमें तोहफा है। तो पीओके का राजनीतिक और सामाजिक तापमान तो ले लिया, अब जरा कनाडा का रुख करते हैं और बात करते हैं एक ऐसे खुलासे की जो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के खात्मे से जुड़ा हुआ है। आज से 100 दिन पहले कनाडा में खूंखार आतंकी की हत्या हो गई थी, जिसके बाद से कई देशों में कूटनीतिक जंग छिड़ी है। खालिस्तानी गुटों में गैंग वॉर छिड़ गई है। अब अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने इस वीडियो का निरीक्षण किया है जिसमें निज्जर की हत्या हो रही है। 90 सेकंड के इस वीडियो में निज्जर की हत्या का एक एक राज है। कई ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि निज्जर की हत्या गैंग वॉर में हुई और उसे उसके दुश्मनों ने टारगेट करके मारा। हम जरा अपने ऊपर अपर स्टूडियो चलते हैं और वहां पर आपको हम एक ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में क्या क्या निकलकर सामने आ रहा है। निज्जर, जिसको लेकर काफी तनाव, जिसकी हत्या पर वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में ऐसा बयान दिया जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया और कहा कि जो वो कह रहे हैं वो बेसलेस है। लेकिन ये नया खुलासा क्या है आपको बताते हैं। नए खुलासे के साथ आपको बताएंगे कि कैसे हुई खालिस्तानी निज्जर की हत्या, गुरुद्वारे की पार्किंग में किसने चलाई 50 गोलियां, खून से लथपथ निज्जर और सिल्वर कार का कनेक्शन क्या है। वीडियो के विश्लेषण से सामने आई है 2 हमलावर, एक गवाह और 50 गोलियों वाली कहानी जो थोड़ा हैरान करती है। पहले सिर्फ 20 सेकंड में निज्जर हत्याकांड के घटनाक्रम को आपको याद दिलाते हैं। 18 जून 2023 को कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। जिस वक्त मर्डर हुआ था, निज्जर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की पार्किंग में था। इसी दौरान अचानक हथियार से लैस 2 हमलावर आते हैं, निज्जर की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि निज्जर को गोली मारने के बाद हमलावर घटनास्थल से पैदल ही भागे थे। द वॉशिंगटन पोस्ट के खुलासे में भी कुछ ऐसे ही दावे किए गए हैं। खुलासे के मुताबिक निज्जर की गाड़ी पर फायरिंग 2 हमलावरों ने की थी। एक हमलावर करीब 5 फीट लंबा था और मोटा था, जबकि दूसरा हमलावर 5 फीट 4 इंच लंबा था और दुबला पतला था। खुलासा सिर्फ हमलावर को लेकर नहीं हुआ है, हर खुलासे में कहीं ना कहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का झूठ बेनकाब हो रहा है। फिल्मी स्टाइल में निज्जर को टारगेट करके मार दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे किसी गैंग वॉर में होता है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक निज्जर हत्याकांड में 6 लोग शामिल थे। इसमें 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। गुरुद्वारे की सुरक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई थी। इसी वीडियो के डिटेल्स अब सार्वजनिक हो गए। आपको बताते हैं कि वीडियो में क्या है, कैसे गुरुद्वारे की पार्किंग में निज्जर का किसी फिल्मी कहानी की तरह पीछा किया गया और फिर सामने से गोली मारी गई। जैसा कि 90 सेकंड के वीडियो में बताया गया है, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की ग्रे कलर की पिकअप गाड़ी पार्किंग में दिखती है। निज्जर की गाड़ी के साथ एक सफेद सेडान कार नजर आती है। कुछ देर तक साथ चलने के बाद दोनों गाड़ियां अलग हो जाती हैं। कुछ देर बाद निज्जर की गाड़ी के साथ वही सेडान कार आ जाती है। दोनों गाड़ियां साथ साथ एक रफ्तार से चलने लगती हैं, बिल्कुल किसी फिल्मी एक्शन सीन की तरह।
जैसे ही निज्जर की गाड़ी पार्किंग के एग्जिट गेट पर आती है, सफेद कार निज्जर की गाड़ी के सामने आ जाती है। उसके बाद निज्जर की गाड़ी को रोकने के मकसद से सफेद सेडान में ब्रेक लगता है। जैसे ही निज्जर की गाड़ी रुकती है, वेटिंग एरिया से हुड और स्वेट शर्ट पहने दो हमलावर आते हैं। दोनों निज्जर की गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक और खौफनाक था। दोनों हमलावर ड्राइवर की सीट पर बैठे निज्जर पर गन तान देते हैं। दावा है कि इस दौरान 50 राउंड फायरिंग की गई। हरदीप सिंह निज्जर को 50 में से 34 गोलियां लगी और कुछ ही सेकंड में निज्जर की मौत हो गई। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिस वक्त निज्जर की हत्या हुई थी, गुरुद्वारे का एक कर्मचारी फायरिंग की आवाज सुनकर वहां पर आया। उसने दूर से हमलावरों को ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए भी देखा। और यही अब यहां पर यह जो वीडियो है, यह कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के उस दावे पर खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि उन्होंने आखिर किस आधार पर वो कहा। खैर, उस पर जाएंगे, लेकिन अभी आपको इस बारे में और बताते हैं। निज्जर हत्याकांड के चश्मदीद के मुताबिक हमले के 12 से 20 मिनट के बाद पुलिस आई। निज्जर की हत्या के बाद सेडान कार मौकाए वारदात यानी पार्किंग एरिया से बाहर चली गई। फायरिंग के बाद दोनों हमलावर भागकर दूसरी सिल्वर कार में सवार हो गए। सिल्वर कार में पहले से ही 3 लोग मौजूद थे। गुरुद्वारे के कर्मचारी ने हमलावर का पीछा भी किया, लेकिन बंदूक दिखाकर धमकी देते हुए हमलावर फरार हो गए। आपको बता दें कि जिस खालिस्तानी आतंकी को सरेआम गोली मारकर हत्या की गई, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के मुंह से उसके लिए प्रेम बरस रहा है, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते भी बिगड़ चुके हैं। हरदीप सिंह निज्जर के लिए ट्रूडो के मन में इतना प्यार है कि उन्होंने कनाडा की संसद में खड़े होकर बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के भारत पर झूठे आरोप लगाए थे। इसी वजह से पूरी दुनिया में उनकी फजीहत हुई और अभी भी हो रही है। इसी वजह से कनाडा में मौजूद लाखों छात्रों का भविष्य आज खतरे में है। करोड़ों का निवेश आज अधर में है। और सबसे बड़ी बात, अपने झूठ को लेकर ट्रूडो को अमेरिका के अधिकारी, कनाडा में विपक्ष के नेता सभी घेर चुके हैं। आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन बता चुके हैं। अब हत्या के वीडियो डिटेल तो आ ही चुके हैं, बहुत जल्द वो वीडियो भी सामने आ जाएगा और ट्रूडो के हर झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। तब तक आप ट्रूडो की इंटरनेशनल बेइज्जती के कई एपिसोड मुफ्त में देख पाएंगे, क्योंकि अक्सर झूठ के सहारे चलने पर अपमान ही होता है। खैर, सत्ता में अब राजनीति की चुनावी कुंजी, जिसमें मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट ने पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह खलबली मचा दी है। बीजेपी ने कल जो लिस्ट जारी की है, उससे मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता तो हैरान है ही, कांग्रेस के रणनीतिकार भी इसे डिकोड करने में लगे हुए हैं। हालांकि दोनों तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है कि कोई हैरानी और परेशानी जाहिर ना हो। लेकिन इस खबर में आज सबसे बड़ी एंट्री मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की हुई। शिवराज सिंह चौहान ने आज मीडिया से बात की। शिवराज सिंह चौहान कल के लिस्ट पर आज पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों की सूची शानदार है, बीजेपी विजय पथ पर निकल चुकी है। उन्होंने इस बातचीत में अपने 4.25 साल के कामकाज को भी शानदार बताया और इसके लिए अफसरों की टीम का आभार जताया। शिवराज सिंह चौहान का सबको इस तरह से अचानक धन्यवाद कहना थोड़ा अटपटा है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या एमपी में अभी चुनावी क्लाइमैक्स बाकी है? आगे बढ़ने से पहले एक बार सुन लेते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने आज 2 अलग अलग जगहों पर क्या क्या कहा है और उसके बाद उस लिस्ट पर आएंगे जिसने एमपी के चुनाव को सस्पेंस थ्रिलर बना दिया है। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसमें भारतीय जनता पार्टी आईडी नीचे करो, आईडी है, हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। और अब बात उन 7 नामों की करते हैं जिसे देखकर पक्ष और विपक्ष दोनों इस लिस्ट को बार बार चेक कर रहे हैं। इस लिस्ट को बार बार चेक करने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि कल बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, उसमें 7 ऐसे नाम हैं जो केंद्र में मंत्री हैं या सांसद हैं। ये नाम है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह,
सांसद गणेश सिंह, सांसद रीति पाठक, सांसद उदय प्रताप सिंह और इन 7 नामों के अलावा सरप्राइज करने वालों में 8वां नाम बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का है। अब सवाल है कि वो लोग जो पहले से सांसद या केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें बीजेपी ने टिकट क्यों दिया? इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं पार्टी का आदेश है, एक कार्यकर्ता की तरह मानेंगे, जबकि कांग्रेस कह रही है कि इस लिस्ट में नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। एक बार दोनों तरफ से क्या क्या कहा जा रहा है वो समझ लेते हैं, फिर इस रणनीति की असली कुंजी खोलेंगे। तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। सारे वरिष्ठ सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। आज एकदम अचानक घोषणा कर दी। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। मुझे लगता है कि सारे वरिष्ठ सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास तो इस पंक्ति का और इस स्तर का नेतृत्व ही नहीं है। चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। देखिए, जब रण की बात होती है, जब युद्ध की बात होती है, तो आप जानते हैं साम दाम दंड भेद सब उपयोग किया जाता है। केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी, ये भाजपा में घबराहट की निशानी। मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में ये मन में मोदी जी हैं, जैसे मोदी जी के मन में जैसे 3 केंद्रीय मंत्री आए हैं और वो भी कहीं ना कहीं सीएम पद के चेहरे माने जा सकते हैं। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। अब समझते हैं कि बीजेपी ने जिन पॉलिटिकल हैवी वेट्स को विधानसभा में उतारने का फैसला किया है, उसके पीछे की चुनावी कुंजी क्या है। इसमें पार्टी अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता को क्या संदेश देने की कोशिश में है। सीएम पद का विकल्प खुला, यानी जितने बड़े चेहरे चुनाव में हैं, चुनाव के बाद कोई भी सीएम बन सकता है। लोकप्रियता की परीक्षा, नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव जीतने वालों की लोकप्रियता का टेस्ट भी हो जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी की काट, बीजेपी एमपी में करीब करीब 18 वर्ष सत्ता में रही है। ऐसे में नए लेकिन बड़े चेहरों की मदद से सत्ता विरोधी फैक्टर को खत्म करने की कोशिश है। सीट टू सीट मार्किंग, बीजेपी हारी हुई सीटों पर बड़े चेहरों को उतारकर यह संदेश देने की कोशिश में है कि एक एक सीट उसके लिए महत्वपूर्ण है। एक परिवार से एक उम्मीदवार, बीजेपी ने जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर उनके भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। यानी अभी तक के हिसाब से एक परिवार एक उम्मीदवार का फॉर्मूला है। राजनीति में कई बार विरोधी को चकित करके आश्चर्य से भरी धुंध का निर्माण किया जाता है और उस धुंध में अपनी तैयारी और बेहतर कर ली जाती है। सत्ता विरोधी लहर और उससे उपजी कमजोरियों को संभावनाओं में बदल दिया जाता है। बीजेपी मध्य प्रदेश में इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। कुछ दिन बाद चुनाव का ऐलान होना है। प्रधानमंत्री मोदी एकदम फायर मोड में है। विरोधियों पर बयानों के मिसाइल गिर रहे हैं और इसी दौर में सियासी कार्ड बदले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश अजब है, वहां की राजनीति आजकल गजब है। अगली खबर उन सभी न्यूज मित्रों के लिए है जो चाट और गोलगप्पे की दुकान पर कहते हैं भैया थोड़ा नमक ज्यादा डाल देना, या फिर किसी रेस्टोरेंट में कहते हैं सब्जी में नमक थोड़ा तेज रखना और चटपटा बनाना, या फिर अपने खाने में ऊपर से नमक का इस्तेमाल करते हैं। आज उन सभी लोगों को यह खबर बहुत गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि नमक के शौकीनों के लिए एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट बताती है कि अगर आपको नमक से इश्क है तो इसमें बड़ा रिस्क है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक चुटकी एक्स्ट्रा नमक हो सकता है आपके स्वाद को थोड़ा बढ़ाए, लेकिन इसके खतरे भी बहुत ज्यादा हैं। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने ज्यादा नमक के इस्तेमाल पर एक सर्वे किया, जिसमें यह बात सामने आई है कि हर भारतीय रोज किसी ना किसी रूप में 8 ग्राम नमक खाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक से 3 ग्राम ज्यादा है।
इस रिसर्च में आईसीएमआर ने 3000 वयस्कों को शामिल किया था, जिनके यूरिन में सोडियम की मात्रा की जांच की गई और जो नतीजे सामने आए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी शख्स को रोज 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में महिलाएं रोज 7.9 ग्राम और पुरुष इससे भी ज्यादा 8.9 ग्राम नमक का सेवन करते हैं। इसी तरह नौकरी पेशा लोग बेरोजगारों की तुलना में अधिक नमक खाते हैं और यह मात्रा 8.6 ग्राम थी, जबकि जो लोग तंबाकू खाते हैं वो रोज 8.3 ग्राम नमक का सेवन करते हैं। इसके अलावा भारत में मोटापे से ग्रस्त लोग प्रतिदिन 9.2 ग्राम और हाई ब्लड प्रेशर वाले रोज 8.5 ग्राम नमक खाते हैं, जो तय मानक से कहीं ज्यादा है। हमें आपकी सेहत का ख्याल है, इसीलिए आज हमने इस खबर को सत्ता में प्रमुखता से जगह दी है और अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की कुछ नमकीन कुंजी तैयार की है, लेकिन इसमें आपके लिए खतरे से भरे कई संदेश हैं। हमें इस खबर पर रिसर्च के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट भी मिली, जो हम अपने न्यूज मित्रों के साथ शेयर करते हैं। इसी वर्ष मार्च में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की थी और बताया था कि दुनिया में हर वर्ष 18,90,000 लोगों की मौत ज्यादा नमक खाने की वजह से होती है। यानी एक चुटकी नमक में स्वाद के साथ सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व भी शामिल हैं। WHO की इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह भी बताई गई कि दुनिया की सिर्फ 3% आबादी को यह पता है कि नमक के सेवन की सही मात्रा क्या है। यानी इस लिहाज से 97% आबादी को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उसे रोज कितना नमक खाना है। और अब बात भारत की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी नमक पर खतरे का जो अलार्म बजाया है उसकी। हमें उम्मीद है आप इसे जरूर सुनेंगे। हालांकि हमारे कई न्यूज मित्र ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि वो तो खाने में कम नमक खाते हैं, इसीलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ज्यादा नमक की यह मात्रा सिर्फ भोजन के जरिए ही आपके शरीर में नहीं जा रही थी, बल्कि बाजारों में बिकने वाले जंक फूड में भी नमक की मात्रा जरूरत से कहीं ज्यादा है, जिसे आप आए दिन बहुत स्वाद लेकर खाते हैं। और उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इसमें मशहूर ब्रांड्स की खाने पीने की चीजें शामिल हैं। कुछ वर्ष पहले सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने भारत में बिकने वाले जंक फूड पर एक सर्वे किया था, जिसकी रिपोर्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। बेसन में लिपटे हुए मूंगफली का 100 ग्राम का जो पैकेट आप चाव से खाते हैं, उसमें 4.99 ग्राम नमक होता है। मतलब अगर आपने एक पैकेट मूंगफली खा ली तो आपके पूरे दिन के नमक का कोटा पूरा हो जाता है, और इसके बाद आप जो कुछ भी खाएंगे वो आपके शरीर के लिए एक्स्ट्रा नमक है। इसी तरह 100 ग्राम आटा नूडल्स के पैकेट में 3.95 ग्राम नमक होता है। 100 ग्राम आलू भुजिया के पैकेट में नमक की मात्रा 3.5 ग्राम होती है, जबकि एक इंस्टेंट सूप जो घर में गर्म पानी डालते ही तैयार हो जाता है, उस एक पैकेट सूप में 10.44 ग्राम नमक होता है, यानी प्रतिदिन तय मानक से 2 गुना ज्यादा। ठीक वैसे ही 100 ग्राम चिप्स का जो पैकेट आप चटकारे लेते हुए खाते हैं, उसमें 2.81 ग्राम नमक मिला होता है। लेकिन आप में से ये बहुत लोग ये सब खाने से पहले एक बार भी पैकेट पर देखते नहीं होंगे कि इसमें कितना नमक है, लेकिन ये अनदेखी आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक कुंजी उन लोगों के लिए भी जो अपने खाने पीने में ऊपर से नमक मिलाते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने खाने में एक्स्ट्रा नमक डालते हैं, उनमें प्री मैच्योर डेथ यानी समय से पहले मृत्यु का खतरा 28% ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो इसे फौरन छोड़ दें, क्योंकि एक चुटकी नमक की कीमत आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हो सकती है। हमने आज इस खबर पर आप सभी न्यूज मित्रों को आगाह करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की है। उन्हें सुनकर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आप कैसे इस नमकीन खतरे से दूर रह सकते हैं। लेकिन पहले आपको यह जानना भी जरूरी है कि ज्यादा नमक कैसे आपके शरीर को बीमारियों का घर बना रहा है। ज्यादा नमक खाने की वजह से आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के शिकार हो सकते हैं। ज्यादा नमक दिल की बीमारियों का खतरा पैदा कर सकता है। इससे किडनी की समस्या हो सकती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा पथरी की दिक्कत का भी सामना ज्यादा नमक खाने की वजह से करना पड़ सकता है। साथ ही साथ बाल झड़ना और त्वचा संबंधी समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती हैं। इसीलिए हम एक बार फिर आपको सावधान करना चाहते हैं कि अगर आपको नमक से इश्क है
तो इसमें आपके लिए बड़ा रिस्क है। इस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उन्हें भी सुनना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड ओवर ये मूवमेंट चला गया कि सॉल्ट जो है आप सीमित खाया करें। आईसीएमआर ने भी एक रिसेंट स्टडी दिखाई हुई है जिसमें जो है सॉल्ट की सीमा बांधी हुई है। There is a risk of blood pressure, hypertension, and sometimes heart attack. So you have to have a balance. जिंदगी में हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। सॉल्ट के साथ हाइपरटेंशन और कार्डियक रिस्क का बहुत पुराना रिश्ता है। एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनको कि सॉल्ट से हाइपरटेंशन बढ़ जाता है उनका। और अब सत्ता में अगली खबर। आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एवरग्रीन एक्टर कहे जाने वाले अभिनेता देवानंद की 100वीं वर्षगांठ है। साल 1967 में देवानंद की एक सुपरहिट फिल्म भी आई थी जिसका नाम था ज्वेल थीफ। आज ये नाम एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और इसकी वजह है 25 करोड़ रुपए के जेवरात की ऐसी चोरी जो किसी छोटे मोटे शहर या कस्बे में नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। एक बार फिर से सुनिए, 10, 20, 50 लाख या 2-3 करोड़ की नहीं बल्कि करीब करीब 25 करोड़ रुपए के जेवरात की चोरी, जिसे दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी चोरी बताया जा रहा है। और इसी वजह से हमने इस खबर को आज सत्ता में भी शामिल किया है। यह चोरी दिल्ली के भोगल इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम के अंदर हुई, जहां चोरों ने शटर का ताला तोड़कर शोरूम पर हाथ साफ नहीं किया बल्कि सीधे दीवार में सुराख करके ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ रुपए के गहनों की चोरी की। जिस जगह से दीवार को काटा गया वो जगह भी हम आपको विजुअल्स में दिखा रहे हैं और शोरूम का क्या हाल है आप देख सकते हैं। ओह, तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। फिलहाल नमस्कार।